अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले आज के शुमारे में शामिल खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। बेशतर अजला में एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू, तिजारती मराकज़ बंद, मस्जिदों के मीनार भी रहे खामोश। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस मुतासरीन में मजीद कमी, 1723 नए कोरोना वायरस मुतासरीन दर्ज। हाउसिंग कॉलोनी ओमपोरा बड़गाम में कोहराम, 4 साल बच्ची की लाश जुमा की सुबह झाड़ियों से बरामद, मुतल्लिका रेंज ऑफिसर महकमे वाइल्ड लाइफ मुअत्तल, जिला इंतजामिया ने किया मुआवजा मंजूर। ग्रीन कॉलोनी इलाही बाग पीने के साफ पानी से महरूम, पीएचई महकमे के खिलाफ किया एहतजाज। कश्मीर में कमर तोड़ महंगाई, आम आदमी की जिंदगी अजीरन, एशियाई ज़रा के दाम भी बेलगाम, सरकार खामोश। दौरान शब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शुपियन से ऑक्सीजन प्लांट की मुंतकली पर अवाम सरापा एहतजाज, जिला इंतजामिया के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाएगा, बार एसोसिएशन शुपियन का बयान। तिजारत को हफ्ते में एक दिन तक महदूद करने पर ताजर नाला, बैंक सूद, बिजली फीस और टैक्सों से मुस्तस्ना रखने का किया मुतालबा। बिश्ना जुम्मू में तहसील ऑफिस का गेट बंद, तहसीलदार और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के बेशतर अजला में जुम्मू को एक रोज़ा मुकम्मल कोरोना कर्फ्यू रहा, जिसकी वजह से इन अजला में मामूलात ज़िंदगी कुली तौर पर मुअत्तल रहे। इसी दौरान श्रीनगर ज़िला में भी सख्त लॉकडाउन नाफिज रहा, जिस दौरान तमाम गलियां और चौक सुनसान नजर आ रहे थे। तमाम तिजारती मराकज़ बंद थे और मस्जिदों के मीनार भी खामोश पड़े थे। शहरी श्रीनगर की तमाम बड़ी मस्जिदों में कल भी जुमा के रोज़ नमाज जुमा मुनक़द नहीं हुई और वादी कश्मीर के लगभग जुमला 10 अजला में जुमा को बज़ाहिर नमाज जुमा की अदायगी के पेश नज़र एक बार फिर मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज रहा, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। जिला बड़गाम की ओमपुरा हाउसिंग कॉलोनी में जुमा की सुबह उस वक्त कोहराम मच गया जब जुमेरात को अपने ही घर के आंगन से लापता होने वाली 4 साल कमसिन बच्ची की लाश सुबह के वक्त मुतसिल ही वाक़ा एक जंगली नर्सरी से बरामद की गई। उधर अब डिप्टी कमिश्नर बड़गाम ने ड्यूटी से लापरवाही बरतने के पादाश में मुतल्लिका रेंज ऑफिसर महकमे वाइल्ड लाइफ की मुअत्तली अमल में लाई, जबकि जिला इंतजामिया बड़गाम ने मुतवफ़ी मासूम बच्ची के लवाहकीन के हक में मुआवजा मंजूर करते हुए वाइल्ड लाइफ बड़गाम को हिदायत दी कि वो मुआवजे का केस फौरी तौर पर तैयार करके हुकाम से उसकी मंजूरी ले। वाज़ेह रहे मज़कूरा कमसिन बच्ची को जुमेरात को 4 बजे शाम एक तेंदुए ने अपने ही घर के सहन से उठाकर ले गया और चीर फाड़ करके कॉलोनी के मुतसिल वाक़ा एक नर्सरी की झाड़ी में फेंक दिया था। ये एक गवर्नमेंट नर्सरी है, लेकिन ये इतनी डेंस नहीं थी, लेकिन कुछ सालों से ये बंद पड़ी है। ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस पे कोई कान धर रहा है और ना ही वाइल्ड लाइफ वाले आए थे कुछ दिनों पहले, लेकिन 2 दिन आते हैं, तीसरे दिन गायब हो जाते हैं। केजेस लगाए हैं, लेकिन उन केजेस का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम ये पहले से ही जान चुके थे कि जब तक यहाँ कोई ह्यूमन लॉस ना हो तब तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी कदम लेने के लिए तैयार नहीं होगी। लेकिन कल जब एक मासूम सी बच्ची जिसको यहाँ से उठा लिया गया, तेंदुए ने घर से उठाया, तब जाके ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा जाग गई है। लेकिन अब हम गुजारिश कर रहे हैं कि आइंदा ऐसा ना हो। और ये जो जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1723 नए कोरोना वायरस मुतासरीन के केस सामने आए। इस दौरान 34 कोरोना मरीजों ने जिंदगी से हाथ धो लिया। सरकारी ज़राए की तरफ से जारी एदाद शुमार के मुताबिक कोरोना के नए मुतासरीन में कमी का रुझान जारी है, ताहम हलाकत में थोड़ा बहुत इजाफा दर्ज हुआ है। एदाद शुमार के मुताबिक जो ताज़ा केस सामने आए हैं उनमें 1124 का ताल्लुक वादी कश्मीर से है, जबकि 5099 का ताल्लुक सूबे जम्मू से है। इस तरह यूटी में अब कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,97,000
602 तक पहुंच गई है। इधर जिला कमिश्नर ने लॉकडाउन और मौजूदा कोरोना सूरत हाल पर लोगों से सरकार की तरफ से जारी SOPs पर सख्ती से अमल करने की अपील की है। अगर पिछले 4 हफ्तों में हम देखें जो कंटेनमेंट मेजर्स हमने उठाए थे, जिसमें कोरोना कर्फ्यू, नोटिफिकेशन ऑफ कंटेनमेंट जोन्स, वैक्सीनेशन, इन्फोर्समेंट ऑफ कोविड प्रोटोकॉल, ये सारी जो हिकमत अमली है, इसी के तहत चलकर जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें नुमायाँ गिरावट देखने को मिली है। अभी भी तकरीबन 3700 एक्टिव केसेस हैं ज़िला श्रीनगर में, लिहाजा हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, SOPs का पालन करने की ज़रूरत है। अनलॉक जो पार्शली हुआ है ये मिनिमल अनलॉक है, कोई भी इस गलतफहमी में ना रहे और इस खुशफहमी में भी ना रहे कि अब हम बिल्कुल अनलॉक कंप्लीट हो चुका है और अब हम छूट है, खुल्लम खुल्ला फिर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा एमरजेंसी की सूरत में ही बाहर निकलें। मैं सभी से आपके चैनल के ज़रिए इस्तदा करना चाहता हूं कि यहाँ से जहाँ हम ज़िला श्रीनगर ऑरेंज जोन में है, यहाँ से हमारे पास 2 ही चॉइसेस हैं, या तो हम वापस रेड जोन की तरफ जाते हैं या फिर हम ग्रीन जोन की तरफ जाएंगे। इधर ग्रीन कॉलोनी इलाही बाग श्रीनगर के बाशिंदों ने पीने के साफ पानी की किल्लत पर PHE महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। मकामी बाशिंदों का कहना है कि वो लगातार पिछले 4 महीनों से पानी से महरूम हैं। मकामी बाशिंदों ने कहा कि कई बार आला हुकाम से गुजारिशात दर्ज करने के बावजूद भी महकमा PHE ने कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई इशू नहीं है कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिर्फ मार्च में सबके दरवाजे खोले जाते हैं कि बिल आई है, बिल आई है, बिल आई है, डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ मैकडम पैच डाल रहे हैं, उसे लग रही है कि डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट इज़ नथिंग, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। पिछली दफ़ा हमें यहाँ पावर की प्रॉब्लम थी, हमने लोगों से घर घर जाके पैसे 1,000 रुपये, 100 रुपया, 200 रुपया जमा करके खुद ही सब कुछ किया। और यहाँ जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने हमारे साथ ताउन किया और फिर हमने वो तारें लगा दी। आफ्टर दैट आज से 5 महीने से पहले हमें पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, पानी आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डिस्चार्ज नहीं है। हमारी पाइप जो लाइन में जा रही है वो पूना इंची है, मकान 60 है, कहाँ से पानी आएगा? रात को हम नींद से उठ के देखते हैं कि पानी आया है कि नहीं आया है, नहीं आ रहा है। हाँ, इंस्पेक्टर साहब तो यहाँ हैं, इंस्पेक्टर साहब ऊपर जो AEE है, JE साहब है, जो भी है उनको इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं। यहाँ लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और आप खुद ब खुद, आप तो कोई गवर्नमेंट नहीं है। जब आप हमारे पास आए, हमारे पास तो कोई नहीं आया, बल्कि हमने इन्फॉर्म कर दिया है कि यहाँ पानी नहीं है। पिछले 5 महीनों से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। डिमांड हमारी यही है कि गवर्नमेंट आए, देखे क्या हमारी ये बात जेन्युइन है कि नहीं है। अगर ये बात जेन्युइन है तो हमारा जो ये हमारी प्रॉब्लम है ये सॉल्व कर दी। कोरोना वायरस की मौजूदा बहरानी सूरत हाल से जहां अवाम पहले ही खौफ और इज़्तिराब में मुब्तला है, वहीं एशियाई ज़रिए की कीमतों में बेताशा इजाफे ने लोगों की परेशानी में मजीद इजाफा किया है। कमर तोड़ महंगाई ने गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों की नींदें हराम कर दी है। सब्जी, मेवाजात नेज़ दीगर एशियाई ज़रिए के दाम बेलगाम होने के बीच तेल खुर्दनी के 15 किलो वजनी डब्बे की कीमत में महज 1 माह के दौरान 880 रुपये का इजाफा किया गया। वाज़ेह रहे कि लॉकडाउन नाफिज होने से कबल अप्रैल में 15 किलो वाले खुर्दनी तेल के डब्बे की कीमत महज 2000 रुपये थी, जो इस वक्त 2880 है। हस्पताल और जिला इंतजामिया की तरफ से जब गुज़श्ता रात दौरान शब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल शुपियन से नए तामीर शुदा ऑक्सीजन प्लांट शिफ्ट करने की कोशिश की गई तो मकामी लोगों ने जोरदार एहतजाज किया, जो देर गई रात तक जारी रहा। मकामी लोगों ने लाउड स्पीकर पर यह ऐलान कर दिया कि ऑक्सीजन प्लांट को जिला हस्पताल शुपियन से शिफ्ट किया जा रहा है, जिसके फौरन बाद सैकड़ों लोग हस्पताल के अहाते में पहुंच गए और एहतजाज शुरू कर दिया।
شپین بار اسٹیشن کے صدر شبیر کلے نے کہا کہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر لائف لائن کو چھینا غیر جمہوری طریقہ ہے اور ضلع انتظامیہ شپین عوام کی زندگی کا دفاع کرنے میں انتہائی غیر سنجیدہ نظر آتے ہیں. انہوں نے واضح کیا کہ اگر ضلع انتظامیہ آکسیجن پلانٹ کو کس مقصد سے منتقل کیا جا رہا تھا کہ معقول جواب دینے میں ناکام رہتی ہے تو بار ایسوسی ایشن ضلع انتظامیہ کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کریں گے. پیش ہے شپین سے فردوس لون اور مزمل یعقوب کی یہ رپورٹ. یہ کہاں کیسے ممکن ہو سکے گا کہ جو ہمیں آج سے 15 دن پہلے ہمارا ایک انسٹال ہو گیا تھا آکسیجن پلانٹ جس میں 2000 جس میں بڑا مشترک کیا ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے اور گورنمنٹ آف جموں کشمیر نے گورنر صاحب نے لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے شپیان کا اپنے اتنا یہ پلان تک ہم پھر آپ کے مادھیم سے گزارش کریں گے بار پریزیڈنٹ ہم ان کو چیتاونی دے رہے ہیں کہ یہ بتائیے کیا ہے کس کا آرڈر ہے کہاں سے آیا ہے یہ اٹ از جینیون تو دکھائیں اگر نہیں تو باہر تو ہم باہر ہیں ہم تو شپیان کے باشندے ہمیں شپیان کے لیے لڑنا جھگڑنا ہے تو کل ودن 2 days پھر ہم FIR لاج کریں گے ان لوگوں کی. پروٹیسٹ کر رہے ہیں اپنی مصیبت کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے شوپیان عوام کی جان بچانے کے لیے. ہمارے پاس 2 آکسیجن پلانٹ آئے تھے ایک ہائی انفلو آیا تھا ہائی فلو آکسیجن پلانٹ اور 2 ایک انسٹال ہو گیا دوسرے انسٹالیشن کا کام چل رہا تھا. تو اس وقت ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ یہ ایسا پلانٹ ہے جو کشمیر میں دوسرا ہے تیسرے نمبر پر ہے کشمیر میں 3 ہی جگہ ہے. اچانک کیا ضرورت پڑی ہمیں پتہ نہیں. ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کو صبح دھوکے میں رکھا گیا ہمارے وائس پریزیڈنٹ صاحب کو صبح دھوکے میں رکھا گیا کہ اس کو یہاں سے کوئی نہیں لے جائے گا. لیکن شام کے وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ چوری چھپے جس طرح چوروں کی طرح اس کو گاڑی میں بھر رہا ہے. یہاں کے شوپیان کے عوام ساری جمال ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ضرورت ہے آپ کو پتا ہے کووڈ کی تیسری لہر بھی آنے والی ہے کووڈ پیشنٹ اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ڈیتھ ریٹ بھی آپ کو پتا ہے کس طرح ہے اور خاص کر ہلی ڈسٹرکٹ ہے یہاں سے ہمارے سری نگر تک جانا تو محال ہے اوپر سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے زندگی پوری طرح ختم ہو گئی ہے. ظاہر سی بات ہم چاہتے ہیں ہم اس کو جانے نہیں دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ جو یہاں پلانٹ لگا ہے اس کو بھی لگایا جائے اور اگر ہماری ضرورت پڑے تو تیسرے پلانٹ کی یہاں شروعات کی جائے. جموں سے ہمارے نمائندے بنٹی ڈگرا کی رپورٹ کے مطابق بشنا میں مقامی لوگوں نے تحصیلدار اور انتظامیہ کے خلاف احتجاج کے دوران تحصیل آفس کا گیٹ بند کر دیا اور انتظامیہ کے خلاف شدید نعرہ بازی کی. اپنے احتجاج کے دوران مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پرکھوں سے ملی بلٹا مقام کی اراضی کو سرکار یہ کہہ کر ہم سے چھین رہے ہیں کہ یہ کسی اور کی ہے. بشنا کے لوگوں کی ایک ستھان ہے یہاں پہ ڈیتھ سے پہلے کسی کی موت سے پہلے جو بلٹا توڑنی ہوتی ہے وہ جگہ جو ہے ہمارے بزرگوں نے کئی سالوں سے چھوڑی ہوئی ہے اور ایک آدمی ہے وہاں پہ جو جس کا آ رہا ہے وہاں پہ اس نے اس جگہ کو کیپچر کر لیا ہے. جس طرح سے ان کی نالائکی سامنے آ رہی ہے جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں ایک دوسرے پر ٹھیکرا پھونک رہا ہے کہ یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے میری ڈیوٹی نہیں ہے. ہماری 70 سال عمر ہو گئی ہے کیا ہمیں نہیں پتا کس کی ڈیوٹی ہے. تحصیلدار ذمہ وار ہوتا ہے تحصیل یہاں پہ بشنا ٹاؤن کے اندر یا پوری تحصیل کے اندر اس کی ذمہ داری بنتی ہے. وہ فرسٹ کلاس مجسٹریٹ ہوتا ہے وہاں پہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس کا حل نکالنا ہوتا ہے. اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ پبلک کا کوئی نقصان نہ ہو پبلک کی کوئی کلیش نہ ہو. یہ تحصیلدار کا کام ہے لیکن تحصیلدار کو میرے کو سمجھ نہیں آ رہی وہ ایسا کلیش کیوں کرانا چاہتا ہے بشنا میں. یہاں پہ کیوں لوگوں کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے. لوگ پیچھے ہٹے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے اس جگہ کو خالی کروانا. ناظرین اسی کے ساتھ خبروں کا شمارہ اختتام پہنچا. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہو آباد رہو کورونا سے محفوظ رہو. پی نیوز کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریے گا. دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت. خدا حافظ.